वंदे पुरुषोत्तम। ऑनलाइन में उपस्थित सभी दादा माँ को आलोचना प्रसंग में स्वागत है और मेरा रानंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंग के षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 13th December 1945, पेज 181-182। आशु भाई, রেসপন্স সাড়া থেকে रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व এসেছে কি? आशु भाई ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि रेस्पॉन्स यानी कि साड़ा, इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी आई है क्या? सीसी ठाकुर, রেসপন্স সাড়াই বলো, রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্বই বলো, सभी चित्तेर काज। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि रेस्पॉन्स यानी कि साड़ा ही कहो या रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी ही कहो, सभी चित्त का कार्य है। তারপর উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, বিয়ে করে আগে বউয়ের কাছে বাপ মায়ের গল্প করে করে তাদের প্রতি তার মনে মজায় তোলা লাগে। इसके बाद उपस्थित सभी की तरफ नजर देते हुए सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि शादी करके पहले बीबी के निकट माँ बाप का कहानियां कहते कहते उन सभी दोनों के प्रति तुम्हारे बीबी के मन में उनके प्रति श्रद्धा उठा जगाना चाहिए। ताদের सेवा करानो लागे, उन दोनों का सेवा करवाना चाहिए। तारा किछु बोलुन व ना बोलुन बुझे बुझे करबे। वे दोनों कुछ कहे या न कहे समझ बूझ कर करोगे। ना बोलिते काज बुझिया करिबे, সেই সে সেবক नाम। न कहते ही कार्यों को समझकर करोगे, वही है सेवक नाम। এতে ছেলে পেলে কিন, তীক্ষ্ণ হবে, অ্যালার্ট, সতর্ক হবে, তাজা হয়ে উঠবে। इससे बच्चे लड़के कीन यानी कि तीक्ष्ण होगा, अलर्ट यानी कि सतर्क होगा, ताजा हो उठेगा। বউয়ের হাত ধরে তুমি প্রকাশ্য রাস্তায় বেরিয়ে বেড়াতে চাও, বউ সেটা পছন্দ করে। बीवी का हाथ पकड़कर तुम प्रकाश रास्ता में बाहर घूमना चाहते हो, बीवी भी वही पसंद करती है। बाबा बाधा दिलेन, पिताजी बाधा दिए। তুমি বউয়ের সামনে বাবার সমালোচনা করছো, বাবার মতো পাগল আর দেখিনি। तुम बीवी के सामने पिता का समालोचना कर रहे हो कि पिता के जैसा पागल मैंने नहीं देखा है। যত সব কুসংস্কার, जितना सब कुसंस्कार है। वो भावे शाला पाइसी तो कॉम्प्लेक्स भित्तिर फूड खुराक। बीवी सोचती है यही तो मिला है, कॉम्प्लेक्स यानी कि वृत्तियों का फूड यानी कि खुराक। काम घायल করলে ওখান থেকে একটু একটু বাঁক ধরলো, और इसी वजह से काम घायल करके वहीं से थोड़ा थोड़ा मोर घूमने लगा। শেষটা তোমাকেও যে মানবে না তাতে আর সন্দেহ কি, और आखिर में वो तुम्हें भी नहीं मानेगी, इसमें क्या संदेह है। গুরুজনকে অশ্রদ্ধা করার দীক্ষায় দীক্ষিত করেছো तो ताके तुम्ही নিজেই। गुरुजनों को अश्रद्धा करने की दीक्षा में दीक्षित तो तुमने खुद ने कहा किया है। প্যারিদা গেঞ্জি নিয়ে আসতেই सीसी ठाकुर শত্রুতার हाथे दीते इंगित করলেন। प्यारीदा बनियान लाते ही सीसी ठाकुर जी उस बनियान को सतुदा के हाथ में देने का इशारा किए। সতুদা গেঞ্জিটা নিয়ে रिक्शावाला दिए बोलें, ये गेंजी ठाकुर तो के दिलेन। सतुदा उस बनियान को लेकर रिक्शावाला को देकर कहा कि ये बनियान ठाकुर जी ने तुम्हें दिया है। सीसी ठाकुर, ना ठाकुर ना, प्यारीदा के देखिए, ये डॉक्टर बाबू तुम्हें दिलेन। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि नहीं, ठाकुर नहीं। प्यारीदा की तरफ इशारा करते हुए सीसी ठाकुर जी ने कहा कि ये डॉक्टर बाबू ने तुम्हें दिया है। सीसी ठाकुर सतीश बाबू সম্বন্ধে বললেন, ও ইচ্ছে করলে পুলিশ কিংডম, পুলিশের রাজ্য অর্থাৎ বিভাগটা নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। सीसी ठाकुर जी सतीश बाबू के बारे में कहने लगे कि वो इच्छा करने पर पुलिस किंगडम यानी कि पुलिस के राज्य यानी कि विभाग को नए तरीके से बना सकता है। পুলিশের নাম শুনে মানুষের ভয় হবে না, ভরসা হবে, মনে হবে परम बांधव। पुलिस का नाम सुनते मनुष्य को भय नहीं होगा, भरोसा होगा, प्रतीत होगा कि परम बांधव है। তবে জানা চাই কেমন করে मास्टर ऑफ द सिचुएशन अवस्थार प्रभु होते हैं। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि किस तरह मास्टर ऑफ सिचुएशन यानी कि अवस्थाओं का प्रभु बना जा सकता है। जय गुरु। जय गुरु।
श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। मैं सुरजदा को सभी दादा माँ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि रेस्पॉन्स यानी कि सारा और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व दोनों ही चित्त का कार्य है। विवाह के बाद पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी के मन में माता पिता का प्रति श्रद्धा और अनुराग उत्पन्न करे तथा उनसे सेवा करवाए। सच्चा सेवक वही है जो बिना कहे ही कर्तव्य समझकर कार्य करे। इससे बच्चों में सतर्कता और निरीक्षण क्षमता विकसित होती है। श्री श्री ठाकुर जी ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि पति पत्नी के सामने अपने पिता माता को समालोचना करता है तो पत्नी के मन में गुरुजन का प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है। इससे परिवार में एक टेरापन आ जाता है और वही अश्रद्धा पति के प्रति भी आ सकता है। अन्य एक प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी विनम्रता का परिचय देते हुए अपने नाम से दान के श्रेय लेने से मना कर देता है और वस्तु देने का श्रेय पैरिदा को दिलवाते हैं। सतीश बाबू का संदर्भ में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि यदि वो चाहे तो पुलिस विभाग को नए रूप से गढ़ सकता है। पुलिस ऐसी होनी चाहिए कि उसका नाम सुनकर लोगों में भय नहीं बल्कि विश्वास और भरोसा उत्पन्न हो। इसके लिए पुलिस को परिस्थितियों का स्वामी बनना चाहिए। ये है आज का विषय वस्तु संक्षेप में। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्रीमती मधु कुमारी माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्रीमती मधु कुमारी माँ। जय गुरु माँ। जय गुरुदादा। वंदे लोकतिलकं शतद्वार्ताविभूषणं मत्कृतं शारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय परमत्यागदीपनं वंदे जीवन जीवनम शतपुरुषम। यहाँ पर ठाकुर जी गृहस्थ जीवन, मनोविज्ञान, संस्कार, सामाजिक संतुलन की बात कर रहे हैं। प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया और दायित्व दोनों का मूल चित्त चेतना है। प्रतिक्रिया मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर सासू माँ बाहर से आई और पानी पीने के लिए मांगी तो मैं उन्हें पानी दी, तो वो हो गया प्रतिक्रिया। अगर सासू माँ आई बाहर से और मैं सोची कि बाहर से आई हैं, चलो इनको प्यास लगी होगी, धूप से आई हैं, चलो पानी देते हैं, तो वो हो गया मेरा दायित्व। अगर मैं आश्रम गई और आश्रम में देखी कि मतलब दादा लोग, माँ लोग सब्जी भाजी काट रहे हैं और मुझे बोले कि भाजी काट दो, तो वो हो गया मेरा प्रतिक्रिया। अगर मैं आश्रम गई और आनंद बाजार का सब्जी देखी कि काट रहे हैं दादा लोग, तो मैं खुद से जब चली गई कट करने के लिए, तो हो गया दायित्व। तो मनुष्य जैसा चेतन स्तर रखता है वैसे ही उनकी प्रतिक्रिया और जिम्मेदारी होती है। यही चेतना जागृत प्रतिक्रिया संतुलित होगी। यदि चेतना मंद है तो प्रतिक्रिया आवेगपूर्ण होगी। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैं अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए मना करती हूँ। ड्रेस कोई भी जो अच्छा ड्रेस नहीं लगता है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं पहनो। तो अगर मेरी बेटी का अगर दिमाग अपरिपक्व चेतना रहेगा तो वो बोलेगी, तुम तो हमेशा ऐसे ही करते रहती हो, ऐसे ही हर हमेशा मना करती हो, समझाते रहती हो। तो ऐसा अगर मेरी बेटी की जागृत चेतना रहेगी तो वो सोचेगी कि नहीं, मम्मी जो भी बोल रही है वो सही के लिए बोल रही है। हो सकता है अभी मेरे को खराब लग रहा है, लेकिन मेरी भलाई के लिए बोल रही है, ऐसा वो सोचेगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बाहर से नहीं आती, वह भीतर की चेतना से ही जन्म लेती है। यहाँ पर ठाकुर जी एक उत्पन्न सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक जीवन बता रहे हैं कि विवाह के बाद पत्नी के मन में पति को अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा जगाना चाहिए। विवाह के बाद पत्नी जो है नए नए परिवार से आती है, दूसरे परिवार में जाती है, मतलब अलग परिवार में चली जाती है और तो वहाँ का रहन सहन खान पान सब अलग रहता है। उस समय पति को पत्नी का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सब कुछ बताना चाहिए कि वहाँ किस तरह से कैसे
चलता है। जैसे कि पत्नी को भी सास-ससुर, ननद, जेठ-जेठानी, परिवार की सभी के मतलब पसंद-नापसंद के बारे में पूछना चाहिए और उसी तरह से उनको खुश करने की चेष्टा करना चाहिए, जिनको जो भी पसंद है, तो ऐसा करना चाहिए। और जैसे सास-ससुर को अपने माता-पिता ही समझना चाहिए क्योंकि वो पति के माता-पिता हैं, तो वो मेरे ही भी माता-पिता हुए, ऐसा पत्नी को समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो माता-पिता, सास-ससुर अगर मेरे पति को जन्म नहीं देते, तो हम कहाँ से उनके साथ रहते। तो इस तरह से उनको अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, समझ के और सास-ससुर की सेवा करना चाहिए और अपने देवर-ननद को भाई-बहन की तरह समझना चाहिए। अगर इस तरह से चलेंगे, तो ज़िंदगी एकदम आसान हो जाती है। ज़िंदगी जीने का एक अलग ही तरीका हो जाता है। मैं भी अपने ससुराल में जब गई थी तो मैं भी इसी तरह से मेरी तो शादी की बहुत कम उम्र में हो गई थी, 17 साल में ही हो गई थी। तो मुझे उतना समझ में भी नहीं था, बचपना था, तो मैं उस तरह से रहती थी, बचपना की तरह ही रहती थी। तो सब लोग इतना प्यार करते थे और मैं भी उस तरह से उन लोग में ढल गई। इतना अच्छा लगने लगा कि मेरे को तो ससुराल वाले फैमिली लोग इतने अच्छे लगने लगे कि मायके को मैं भूल ही गई, ऐसा। तो मैं ये अपना अनुभव बता रही हूँ। तो इस तरह से मैं रही। हालाँकि ये अपना पर्सनली बात कर रही हूँ, ऐसा ये टॉपिक में तो नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा रहना चाहिए और अगर अगर पति कभी जैसे विवाह एक लड़का-लड़की की शादी नहीं होती है, 2 परिवारों की शादी होती है। तो 2 परिवारों को किस तरह से हम लोग जोड़ के रखते हैं, ये क्या है ना हस्बैंड मतलब जिसका शादी हुआ है उसी को समझना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर जैसे मैं हूँ, तो मैं अपने ससुराल के बारे में सोचूँगी, तो खुद ब खुद मेरे हस्बैंड भी अपने मेरे परिवार के बारे में सोचेंगे। अगर मैं उनके परिवार के बारे में नहीं सोचती हूँ, अपने परिवार के बारे में सोचते रहती हूँ, तो वो उसमें एक-दूसरे के प्रति प्यार भी नहीं होगा, परिवार के प्रति भी प्यार नहीं होगा, सास-ससुर के प्रति भी प्यार नहीं होगा, मतलब किसी के प्रति प्यार ही नहीं होगा। तो इस तरह से नहीं रहना चाहिए और अगर 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 पत्नी के पास आके अपने माता-पिता जैसे बोले हैं ना कि हमें घूमने जाने का मन कर रहा है और और ससुर जी मना किए हैं, तो अगर उस समय अगर मना किए तो पति गुस्सा होकर आते हैं पत्नी से बोलने कि ये पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मम्मी-पापा तो ऐसे ही करते हैं, उनका शिकायत अगर बता रहे हैं, तो पत्नी को होना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए मतलब होना चाहिए कि पति को समझाना चाहिए कि आपके मम्मी-पापा हैं, ऐसा बड़े हैं, वो बोल सकते हैं, कुछ रीज़न की वजह से ही बोल रहे हैं कि मत जाओ। तो ऐसा सोच के और माता-पिता के प्रति गलत भावना नहीं रखना चाहिए क्योंकि माता-पिता तो पहला गुरु होते हैं। तो इस तरह से उनको समझाना चाहिए पति को तभी क्या है ना वो पत्नी जो है, तो वो क्या होगा कि वो घर जो है ना जैसे बोलते हैं ना घर का नींव और स्त्री होती है, पत्नी होती है। तो अगर पत्नी घर की नींव होती है, तो वो अगर इस तरह से समझाती है, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है और वो लक्ष्मी बहू भी कहलाएगी। और अगर वो गलत बातों पे वो सपोर्ट करेगी, तो वो घर को बर्बाद कर देगी। तो अपने घर को स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है, वो लड़की के ही हाथों में है, पति के हाथों में नहीं है, बहू के हाथों में है। तो उस तरह से अपने को इस तरह से चलना चाहिए। और ठाकुर जी बच्चे के बारे में बोले, बच्चे का दिमाग तीक्ष्ण, तेज, सतर्क, अलर्ट रहता है। हमें लगता है कि छोटे बच्चे हैं, कुछ समझते नहीं हैं, मतलब कुछ समझ नहीं रहे हैं, वो सब समझते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो छोटे हैं तो बोल नहीं पाते हैं। तो यदि घर में बड़ों का सम्मान है, आलोचना की जगह पर आदर है, तो बच्चे सीखते हैं अनुशासन, संवेदनशीलता, आत्मनियंत्रण। उदाहरण में है कि ठाकुर जी के पास एक दादा आए थे, एक घटना मैं बता रही हूँ। दादा आए थे और अपने बच्चे को लेके और बच्चे को बोल रहे थे कि ठाकुर को प्रणाम करो, ठाकुर को प्रणाम करो। तो बार-बार बोल रहे हैं, तो वो बच्चे प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ये बात को देखते हुए दादा को बोले कि आप प्रणाम कीजिए। तो वो जैसे ही वो ठाकुर को प्रणाम किए, तो बच्चा अपने आप प्रणाम करने लग गया। तो क्या हुआ कि बच्चे जो है ना अनुकरण करते हैं, वो देखते जो है वही करते हैं। तो उसे हम अनुकरण कहते हैं। जैसे मैं भी अपना थोड़ा-सा बोलना चाहती हूँ कि
अपने बच्चे के सामने कभी भी किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए। ये मैंने खुद करके देखा है और किया है, अभी तक करती हूँ। कभी भी बच्चे के सामने कभी भी कोई गलत बातें नहीं बोलती हूँ, और चाहे घर में किसी परिवार में अगर किसी का लड़ाई झगड़ा या शिकायत की बातें होती है, तो अगर हस्बैंड वाइफ वाइफ डिस्कशन करते हैं, तो जब बच्चे नहीं रहते हैं तो मैं बात करती हूँ, रहते हैं तो नहीं करते। अभी तक मेरे बच्चे नहीं जानते, बड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक नहीं जानते घर परिवार के में कैसे, मतलब उसके नज़र में सब अच्छा रहता है। तो उससे इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर मेरे मन में किसी के प्रति थोड़ा सा कष्ट है, तो दुख है, तकलीफ है, तो क्या वो बच्चे के मन में अगर जाएगा तो बच्चे क्या है उनसे नफरत करने लगेंगे। तो वो अच्छी बात नहीं है। अपने बच्चे को, आपको अगर किसी से रिलेशन खराब भी है तो बच्चे को इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, बच्चे को नहीं बताना चाहिए। तो बच्चे क्या है ना, वो सबसे प्यार करेंगे। मतलब नहीं तो फिर अगर आप बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे कि ये तो ऐसे, वो तो वैसे, तो बच्चे को बोलेंगे कि झूठ बोलना गलत है। तो क्या होता है कि बच्चे क्या करेंगे कि अरे बच्चे छोटे को बोला जाता है कि झूठ नहीं बोलो, और बड़े बड़े होने के बाद झूठ तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो झूठ बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं अगर पड़ोस की किसी से मैंने पैसे लिए उधार, और हम और वो और वो जब माँगने आए, तो हम अपने बच्चे को ही आगे कर देते हैं और बोलते हैं कि बोल दो कि मम्मी पापा नहीं हैं। तो उससे बच्चे क्या सीखते हैं कि मम्मी पापा तो बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे हमसे झूठ बुलवा रहे हैं। तो वो बच्चे को गलत लगता है, और क्योंकि बोलते हैं ना कि घर से ही बच्चा सीखता है। जिस तरह से हम रहते हैं, चलते हैं, तो उसी तरह से बच्चे का जो सीखने का है, वो घर से ही सीखता है, कहीं बाहर से नहीं सीखता है, क्योंकि पहला गुरु है जो माता-पिता है। तो माता-पिता जो सिखाएँगे, करेंगे, वो वही बच्चे के मन में आ जाता है। तो इसलिए वो बच्चे को उस तरह से बताना ही नहीं चाहिए, ताकि हमारी लाइफ तो जो है सो है, लेकिन मेरे बच्चे की लाइफ अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग को बच्चे को उस तरह से हमको समझाना है, सिखाना है, और उस तरह से हमें रहना है। बच्चे के सामने बहुत सतर्कता से रहना है। ये नहीं कि वो बच्चे छोटे हैं। मैं पहले ही बोल दी हूँ कि बच्चे छोटे हैं लेकिन सब समझते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि बड़े लोग मतलब उनको बोलने की हिम्मत नहीं, तोतला आवाज़ रहता है, बोलते नहीं, लेकिन सब समझते हैं वो। इसलिए बच्चे के सामने बहुत अच्छे तरीके से मम्मी-पापा को रहना चाहिए। इतना ही कहती हूँ दादा, मैं अपनी वाणी को इतना ही समझ पाई हूँ, इतना ही करके अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आलोचना की है आपने। सबसे पहले तो आपने ये समझाया कि दायित्व क्या है और प्रतिक्रिया क्या होता है, इसका डिफरेंस बताया। तो बहुत सुंदर लगा, और एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देके भी ये इसको समझाया। और एक बहुत सुंदर बात बोले है कि जब शादी होते हैं तो दो परिवारों में शादी होता है, ना कि खाली लड़का लड़की से शादी होता है। इसलिए दो परिवार को मेल बंधन होता है उधर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बाद में भी माँ ने बहुत सुंदर भाव से उदाहरण देते हुए आलोचना की है। और आलोचना में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया है। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मैं आलोचना करने के लिए 5 मिनट आलोचना करने के लिए श्रीमती संमिता चटर्जी को अनुरोध करूंगा। 5 मिनट आलोचना करें। जय गुरु। जय गुरु सभी सभी दादाओं को मेरा आनंदी जय गुरु और प्रणाम। आज मुझे ये टॉपिक में कुछ आलोचना करने के लिए बताए गए हैं। अभी मधुमा तो बहुत सुंदर आलोचना की। जो नारी की जो वैशिष्ट है, नारी की जो अपनी दायित्व कर्तव्य है वो कैसे निभाना है, मधुमा ने बहुत अच्छे से आलोचना की। तो यहाँ पर अभी ये ठाकुर जी आशु भाई ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि रेस्पॉन्स यानी सारा हो और या रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये दायित्व है। तो ठाकुर जी तब कह रहे हैं कि रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व जो है वो चित्त का ही कार्य है। फिर सबकी ओर देखकर बोलते हैं कि विवाह के बाद क्या होता है, कभी भी देखा जाता है कि मतलब पति को जिस तरह वो अपने पत्नी से व्यवहार करते हैं या पत्नी को जिस तरह वो ढालते हैं अपने परिवार में,
तो उसी तरह पत्नी बन जाती है। कभी-कभी पत्नी अपना मन का जो कुछ करने लगती है, लेकिन अगर पति है उसे ठीक से चालना कर सकते हैं, तो पत्नी भी ना वो मतलब अपनी जो व्यवहार है, वो काफ़ी तौर से ठीक होने लगते हैं। जैसे कि जैसे कि पत्नी के मन में उनको क्या करना चाहिए पति को अपने माता-पिता के बारे में जो है ना, जो अच्छी बातें जो कह कर एक ऊँचा मतलब एक ऊँचा स्थान बना लेना चाहिए। मतलब वो अपने व्यवहार से हमेशा दिखाना चाहिए कि उनके माता-पिता गुरु हैं, उनको जन्म दिए हैं, उनको पालन-पोषण करके बड़े किए हैं। अभी तुम मेरे परिवार में आए हो, तुम मेरे अभी जीवन साथी बने हो, तो तुम वैसे ही करो जैसे मैं अपने माता-पिता को जैसे अपने माता-पिता जैसे अपने माता-पिता को जैसे करती हूँ, तुम भी अपने सास-ससुर को माता-पिता जैसे ही समझो, जबकि तुम वहाँ से चले आए हो अपने ससुराल में आए हो अपने मायके छोड़ के। जैसे तुम मायके में अपने माँ-पापा को देखते थे, वैसे यहाँ भी अपने माता-पिता के साथ उसी आदर और सम्मान से पेश करो। तो ये पति का भी एक दायित्व रहता है, अपनी पत्नी को कैसे वो चालना करे मतलब उनको क्या सिखाए। अगर इस तरह से करे तो पत्नी कभी तक मतलब वो उन परिवार में अच्छा से मतलब तालमेल मतलब बैलेंस रहेगा फैमिली में। तो जैसे कि अगर पत्नी से कहता है कि अपने से सास-ससुर की सेवा करो जो और उनकी कब क्या चाहिए, मतलब उनको कब क्या चाहिए, पत्नी को सब बातें को ध्यान देना पड़ेगा। नारी की जो आद वैशिष्ट है, उसमें जो एक विशेष वैशिष्ट है वो है शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब है कि किसे कब क्या चाहिए, उनके सिचुएशन के अनुसार घर की मतलब जो स्त्री है, वो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर परिवार में अगर उन्हा ससुर जी सुबह उठते हैं, उनको गर्म पानी चाहिए, तो वो बहू को मतलब घर की जो बहू है, उनको पता रहना चाहिए कि मेरे ससुर जी सुबह उठकर उनको 1 ग्लास गर्म पानी चाहिए, तो वो हमेशा उनको गर्म पानी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनके ससुर की ये विशेष आवश्यकता है, सुबह उठ के वो पीते हैं। तो ये है शुश्रूषा, बिना बताए वो अपनी ससुर की जो ये जो मतलब जो जो उनको चाहिए वो करके ध्यान रखते हैं। फिर उसी तरह फिर एक मतलब ऐसे कुछ-कुछ बातें हैं जो हमेशा पत्नी को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सासू माँ को कभी सोने के पहले उनको आदत है कि तेल मालिश करना पाँव में, तो 1-2 बार उनको बताया जाता है कि मुझे अच्छा लगता है, तुम अगर कर देती हो तो अच्छा है। तो फिर उसके बाद देखा जाता है कि पत्नी जो बहू है, वो हमेशा वही करती है, सोने के पहले उनकी सासू माँ की जो सेवा है ना, तो वो कर देती है। तो इसी तरह जो उनको सेवक भी कहते हैं, इस तरह वो संसार का सेवक भी मतलब कैसे सेवा करना चाहिए, तो वो करते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है जो घर के जो छोटे बच्चे हैं वो भी ना उन वो ये ऐसे देख-देख के बड़े होते हैं। बचपन से उनके मन में भी ना उनके जो उस परिवार के जो गुरुजन है ना, उनके प्रति भी उनको श्रद्धा जाग उठता है। तो वो हमेशा वही सोचते हैं कि देखते हैं ना कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे जो दादा-दादी है ना, उनसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो वो भी उनके मन में भी ना वो बैठ जाता है रिस्पेक्ट। तो आगे चलकर जब वो जो पति-पत्नी जब मतलब वो माता-पिता जब जब बड़े हो जाते, बच्चे जब उनके घर जाते तो वो भी उनके साथ वैसे ही बिहेव करते क्योंकि उनको बचपन से वो जो नींव है ना वो तैयार हो गया है मतलब वो बहुत मतलब कड़क हो गया, वो भी वैसे ही करेंगे। तो ये परिवार की एक शिक्षा है कि कैसे अपने परिवार में जिए। तो हम तो हमारी जो सिसी वर्मा है, उनकी जीवन तो हम देखे हैं, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है, उतना कितना त्याग किए हैं अपने जीवन में। तो उनका वो पढ़ के भी हम देखते हैं अभी जो नई-नई जिनकी शादी होके नई पीढ़ी जो है, वो उन पर अगर वो कुछ भी ध्यान देते हैं, तो थोड़ा-सा अगर उनके उसमें चलते हैं, बड़ी माँ सिसी बड़ी माँ का जो आदर्श है, जो वैशिष्ट्य लेके वो चली है, जितने उन्होंने कितनी सैक्रिफाइस की है, तो उसमें अभी इस ज़माने में हमें उतना कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। तो अगर ऐसे करके चलते हैं तो मुझे लगता है अभी समाज व्यवस्था बहुत अच्छे हो जाएँगे। और एक बात ठाकुर जी भी बोले हैं कि अगर जब पत्नी के सामने पुरुष जैसे अपने हाथ पकड़ कर बाहर घूमना वो पर उनके परिवार में जैसे ससुर को, सास को पसंद नहीं, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो तो मतलब
मतलब पति जो है अपनी पत्नी के सामने अपनी सास ससुर अपने माता पिता को मतलब असम्मान करे, उनको अच्छे बुराई कहते, मतलब बहुत अच्छे मतलब बात से नहीं कहते, मतलब वेरी रूडली बात करते हैं। तो वो पत्नी जो है ना वो समझ जाते हैं कि ये जो पति है ये तो मेरी बात में मेरे ही हमेशा करते हैं, मेरे तरफ ही रहते हैं, तो मैं भी उसी तरह चलूंगी कि ताकि ये हमेशा मेरे साथ ही चले, और जब भी मतलब कोई भी अन्याय हो उसमें भी मेरे पति मेरा ही साथ देगा। तो ये करने से लेकिन संसार में बहुत डिसबैलेंस होता है। ये भी बिल्कुल मतलब ठाकुर जी बोले हैं कि इसको मतलब बहुत ही डेंजरस है ये सिचुएशन अगर इस परिवार में, क्योंकि आगे चलकर ये जो पत्नी है वो भी अपनी जब उनका टाइम आएगा, कभी उनका भी टाइम आएगा, तब वो भी ऐसे बिहेव करेंगे अपने पति के साथ। तो मतलब जब भी पत्नी मतलब वो मानेंगे नहीं, क्योंकि जो गुरुजन के प्रति जो अश्रद्धा है, वो जो पाठ पति ने अपने पत्नी को दिखाए हैं, हाँ, अपनी व्यवहार से अपने माता पिता को असम्मान कर कर, तो वो पाठ तो पत्नी को मिल गया है, तो आगे चलकर वो अपने पति के साथ भी वही बिहेव करेंगे, वही अश्रद्धा से, क्योंकि ये पाठ तो पति ने पढ़ा दिए हैं। यहाँ मैं छोटी सी एक घटना बताना चाहती हूँ। मेरे जीवन में जब भी मैं शादी होके आई थी, मेरे सास ससुर की जब भी हमारे यहाँ आते थे, तभी मैं बहुत उनकी सेवा शुश्रूषा मतलब जितना हो सके सुबह उठ के रात तक करती थी। एक छोटी सी घटना, बल्कि मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगी। एक बार क्या होता है, मेरे ससुर जी का एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बार उनको थायराइड का जो वहाँ पे ट्यूमर का वो बिनाइन था, वो डिटेक्ट किया गया था। तो मेरे हस्बैंड ने उनको लेके हॉस्पिटल गए थे कि अपना जो सीजीएच सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है वहाँ लेकर गए, तो वहाँ पे उन्होंने केईएम हॉस्पिटल में बता दिया गया। तो लेकिन हमको केईएम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं चाहिए था। हम लोग घर में डिस्कशन किए कि हमको कैसे भी हो केईएम हॉस्पिटल से हमको टाटा में हमको जाना है, पर टाटा में वो लिख कर नहीं दे रहे हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी से। जब तक वो लिख के नहीं देगा हम टाटा में नहीं जा पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे ससुर जी को लेकर गए। मैं बोला मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, अगर मिल जाए तो मैं अगर उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। तो मैंने क्या किया, उनको लेके ससुर जी को लेके वो डिस्पेंसरी गए और डॉक्टर को बोले कि मुझे कुछ हम लोग को थोड़ा टाटा में जाने के लिए हमें थोड़ा सुविधा ज्यादा होती है, हम जहाँ पे रहते हैं। और एक तो दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो मुझे ये सब लेके जाना पड़ेगा, काफी पेपर वर्क करना पड़ता है। अगर आप उनको अगर टाटा में हमारा वो कर दे दे मेमो तो बना के, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पता नहीं उस दिन डॉक्टर ने ना लिख के दिया, 2 दिन पहले उन्हें कंप्लीट लिख के दिया था, नहीं टाटा में नहीं होगा, केईएम ही होगा। तो जब लिख के दिया हम घर आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मुझे बहुत सुकून लगा कि मैंने एक अच्छा काम मतलब मैं मतलब कुछ कर पाई यार कि ये समाज के लिए, संसार के लिए। तो यही कह के मैं अपनी वार्ता को विराम देती हूँ। सभी दादा माँ को मैं गांधी जय गुरु और प्रणाम। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आलोचना रखे है संमिता चटर्जी। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। रेस्ट ऑफ द टाइम आलोचना रखें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर विषय वस्तु, और मधुमा चटर्जी माँ आलोचना रखे। कल मधुमा के बाद में सोमनाथ को बोला चटर्जी माँ आलोचना कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये जो विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइफ में। ये विषय वस्तु कोई बुक्स पढ़ के आलोचना करने का सब्जेक्ट भी नहीं है। जो सब्जेक्ट है वो जीवन का अनुभव का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट में इतना गहराई है, विषय वस्तु में है। पूरा जीवन का जो पूरा गृहस्थ जीवन इसमें टिका हुआ है। विवाह का जो 2-3 साल पहला होता है, जैसे ठाकुर जी का जो संभावना है, जब बच्चे का 5 साल के अंदर जितना शिक्षा दिया जाए तो बच्चे का पूरा भविष्य उतना उज्जवल होता है। सिमिलर वे में जितना भी लोग इधर ज्वाइन किए हैं, उनका बेटा बेटी को ये बात सुनाना चाहिए
ये जो विवाह के बाद फास्ट 2-3 साल पुरुष क्या करेगा? इम्पोर्टेंट है पुरुष, नारी का कोई रोल नहीं। इसमें देखा जाए आज का टॉपिक में जो ठाकुर जी जो बोले हैं, क्योंकि ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को हम जैसे इंटैक्ट रख के आलोचना करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ठाकुर जी की बातें फिर ठाकुर जी की बातें ही रह जाएगा। ठाकुर जी जो बोले उसमें पढ़ के जो समझ में आता है, विवाह में पहला जो कर्तव्य होता है, जो 1-2 साल का प्रिलिमिनरी जो वर्क होता है, ज्यादातर पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि उसके के प्रति वो तो दूसरा घर से आया है। कौन? नारी। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं आप रेस्पॉन्स करो, साड़ा बोलो बा रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, बट ये सत्ता का, ये जो चेतन का यही कार्य है। तो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं जो फिर सबके और देखकर बोल रहे हैं जो विवाह के बाद पहले पत्नी के पास माता पिता की कथा कहकर उनके प्रति उसका अनुरक्त करना चाहिए। कौन कराएगा? अनुरक्त कराएगा पुरुष। ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है, यहाँ पर मैं बहुत लोग को बोलता हूँ, बहुत लोग माने उसका उल्टा में चले जाते हैं, नहीं सीधा ऐसा नहीं होता है। जो ठाकुर जी बोले हैं वो बातें बोलना चाहिए। ठाकुर जी जो बोल रहे हैं वो बातों को हम भूल के और हम दूसरा जगह में जा रहे हैं। पुरुष ठीक रहेगा, वो होता है फिक्स्ड, और नारी होता है वेरिएबल। और नारी फॉलो करता है पुरुष को और पुरुष फॉलो करता है इष्ट को। ये है चेन। और जब ये उसका उष्ट होते हैं, इष्ट, आचार्य, पिता, माता, परिवेश, परिस्थिति, ये जो उष्ट है वो उसके प्रति कहाँ कहाँ से कृतज्ञता उसको दिखाना है। कृतज्ञ नहीं होना है, विरोध में नहीं जाना है, वो पुरुष तय करता है। उसी हिसाब से उनका जीवन श्रृंखलित रहता है। बोलता है वो लड़की आके पूरा बिगाड़ दिया, एकदम इनकरेक्ट। तो ये जो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे पुरुष रिप्रेजेंट करेगा। मैं जो नया नवयुवक होते हैं, विवाह करके आते हैं, ऑफिस में मैं आलोचना करता हूँ, मैं बोलता हूँ जे प्रेजेंटली, गॉड प्रेजेंटली करना चाहिए पिता माता को, जो उनके बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगा। ये जो बोध है, मेरा भाई के प्रति जो प्रेम है, वो मैं सतनाम लेने के बाद मुझे पता चला। ठाकुर जी मेरा जीवन में नहीं आते तो मेरा भाई क्या है मुझे पता नहीं होता। आज ठाकुर जी के दया से, उनका प्रेम से, उनका करुणा से मेरा परिवार में जो आनंद है, स्वर्ग है, मैं बोलता हूँ वैकुंठता में फील करता हूँ। हो सकता है दूसरा लोग फील नहीं कर पाते हैं। हम जब गांव में जाते हैं, एक ही फैमिली, पंचायत में देखेंगे तो 1-2 गिन गिन के जो भाई के साथ है, बट यही गदगद हो जाता है जब हम लोग देखते हैं आचार्य, पूजनीय बिंकीदा, पूजनीय सिपाहीदा, उनका परिवार को जब देखते हैं हम भाव विवल हो जाते हैं। बट जैसे मैं मेरा रिटर्न करके मेरा परिवार में आता हूँ, मेरा परिवार छारखार है। क्यों? मैं विवाह का जो फर्स्ट ईयर में मैं जो विवाह किया था, मेरा स्त्री के साथ मैं समय जो बिताया, क्या क्या बताया था, अभी आप रिमाइंड करिए। आपका जीवन में आपका पत्नी को आपका भाई के बारे में क्या बताए थे, आपका पिता माता के बारे में क्या बताए थे, सबको अभी आप वो बैक में जाके सोचिए, आपको पता चलेगा। तो उसी हिसाब से नारी फॉलो देखता है। ठाकुर जी बोल रहे ना, उदाहरण दिए, जो तुम्हारा पिता माता को सपोज हाथ पकड़ के लड़की का चलना पसंद नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, अरे ये आउटडेटेड का जमाना है, हम तो जैन जी है। अरे बच्चे छोड़ो ना, उनको थोड़ी पता है। लिफ्ट तो सपोज थोड़ा चलाना नहीं आता है, बोल देते हैं अरे मेरा पापा को लिफ्ट चलाना नहीं आता है, किसके? स्त्री के सामने। छोड़ो ना, उसको तो पढ़ाई लिखाई नहीं आता है। सृष्टिकर्ता जो है, सृष्टिकर्ता तुमको जो सृष्टि किया है, तुम्हारा जो नाखून है, तुम्हारा जो आंख है, तुम्हारा जो बाल है, तुम्हारा जो शरीर है, जो कुछ भी है, वो तुम्हारा माँ का उदर से तैयारी हुआ है। ये अनुभव पता तुम्हारा जब नहीं है, स्त्री के पास क्या तुम पेश करोगे? जैसे मैं कभी कभी सोचता था, जे मेरा भाई से मैं डिवाइड हो जाऊंगा, मेरा प्राण नहीं रहेगा। ये व्यक्तिगत फीलिंग है, ये कोई बुक्स का पढ़ाई वाला चीज नहीं है।
तो ये बात मैं जो मेरा पत्नी के पास रखूंगा, तो मेरा पत्नी क्या मेरा भाई को खराब बोल सकता है? मेरा भाई का पत्नी जो भाभी है मेरा, मैं जब गांव में जाता हूँ 10 लोग के सामने मेरा भाभी को आज भी प्रणाम करता हूँ। जैसे ठाकुर भगवान को प्रणाम करते हैं ऐसे भी करता हूँ। हाँ, मन मुटाव तो रहता है। एक दिन क्या हुआ, मैं घर पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे मैं नॉनवेज पसंद नहीं करता हूँ, तो घर पे बहुत सारा सदस्य है, वो चाहते हैं जो नॉनवेज एक विवाह में किया जाए, वो कर भी दिए मेरा विवाह करके में। और एक जगह में मैं बिना कांदा लहसुन का प्रसाद बनाया और गुरु भाई सब लोग आएंगे। ये घटना को देख के मेरा मन में एक भाव आया, ये मेरा भाई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मैं भाई से डिवाइड हो जाता हूँ। ये बातें मेरा मुंह से निकल गया मेरा माँ के पास, जब मैं रहूंगा नहीं, ये तो ठाकुर जी का विरोध में जा रहे हैं। मेरा माँ इतना टूट पड़े, उसमें अवस्था देख के रोने लगे। तो उस दिन से मैं उनको सांत्वना दिया, जो मेरे जीवन में मेरा मुंह से वो निकलेगा नहीं। ये बात जब मेरा पत्नी देखेगा, जे मेरा पति का उनका पिता माता के प्रति क्या टान है, उनका भाई के प्रति क्या टान है, उनका भाभी के प्रति क्या टान है, उनका क्या सम्मान है, उनका क्या दायित्व है। इसको बोलते हैं दायित्व। जो ठाकुर जी बोलते हैं ना दायित्व, ये डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है। जो रेस्पॉन्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कशन, दिस इज एक्सपीरियंस नहीं होगा तो डिस्कशन हो ही नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल ये सब्जेक्ट को डिस्कशन करना। दायित्व हम बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं सेकंड वॉल्यूम में, जब तुम्हारा भाई बीमार रहेगा, भाई होता है पितृतुल्य। कभी अनुभव हम किए हैं जो हमारा जीवन में दायित्व क्या है भाई के प्रति? जब ये दायित्व हमको पता नहीं है, ये दायित्व हम पत्नी के पास कैसे पत्नी को सिखाएंगे? हमको खुद को जब पता नहीं होगा तो हमारा पत्नी वो सीख नहीं पाएगा। ठाकुर जी बोल रहे पसंद अपसंद का बात। जैसे मेरा प्रज्ञा ऑलवेज बोलता था, जे बाबा को पसंद नहीं था जीन्स पहनना, क्योंकि हम लोग आश्रम में रहते हैं। जीन्स पहनना कोई खराब चीज नहीं है लड़की लोग का, कि अच्छा चीज है, वो बात नहीं है। बात है मेरा सोर्स को, मेरा उत्स को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में आप कुछ भी पहन सकते हो, बट सोर्स को पता है आपको, उत्स को अच्छा लगता है क्या? वो टेस्टेड सब्जेक्ट होता है, वो होता है अनुभूति का सब्जेक्ट। बुक्स में तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी में फोर्स किया गया, बोले नहीं मैं पहनूंगा नहीं ना, खरीदे नहीं। उनके पास बोले मेरा पास एक पैंट भी नहीं था, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है। ये पसंद अपसंद के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, ठाकुर जी का, हमारा पिता माता का। ये जब मैं चलूंगा, एक पुरुष चलेगा, मैं इंजन हूँ, मेरा पत्नी, मैं जहां जाऊंगा वो लेके जाऊंगा उसको। सुबह उठ के 7 बजे बोलूंगा बादलापुर चलो, वेजिटेबल कटिंग है तो चलेगा, क्योंकि पति का उद्देश्य है, पूर्ण करने का उसका अधिकार है। जब बोला जी भाई बीमार है, उनका परिवार का पूरा दायित्व तो मेरा है, तो वो ऑलवेज जब मेरा सैलरी कम था वो ऑटो एडजस्टेड हो गए। मेरा मन है 2000 देने के लिए, ये सब प्रैक्टिकल फिगर है। और मेरा भाई का बेटा को ये आलोचना में भेजूंगा, तो भाई का बेटा उसको मिला के देखेगा जी दादा जो आलोचना आज किए हैं वो गलत किए हैं कि सही किए हैं। नहीं तो वो आलोचना का कोई मतलब नहीं रहेगा। जीवन में उतारे नहीं तो खाली बुक्स का पढ़े और ऊंचा ऊंचा आवाज में बोल दिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रज्ञा मुझे प्रेरणा दिया, जो भाई का बेटा बड़ा करना है तो उसको 5000 तो 10 सैलरी बहुत कम है, एडजस्टेड होके घर पे जितना भी डिस्प्ले कोई ज्यादा दिखाना नहीं है, दिखावा पार्ट नहीं है, वो करके जुगाड़न करके पूरा एंड तक आज वो क्लास 1 ऑफिसर होके बैठा है। उसके पास जो हमारा जो दायित्व था, भाई का बेटी का भी शादी करने के टाइम में मैं उनको बोल रहा था जब मेरा सर्वस्व वो है। ऑलवेज ये वर्ड से वो इंस्पायर होते थे। उसका भी सर्वस्व जो भी था, गोल्ड से लेके एवरीथिंग, वो भाई का बेटी को सब देती है। क्यों ना? मेरा जो हस्बैंड है उनका सर्वस्व कौन है? उनका सर्वस्व कौन है? ठाकुर को पकड़ने के बाद मुझे पता चला पिता माता और भाई का मूल्य क्या होता है। जब मैं नहीं करूंगा
और जितना जोर से चित्कार करके आलोचना करूंगा कोई सुनने वाला नहीं हुए, गांव गांव में सुनेंगे नहीं। आज का डेट में जब गांव जाते हैं जो सम्मान है, मेरे पीछे 10 लोग दौड़ते हैं, ये कैसे आप मैनेज करते हो बताओ। द टेक्निक को क्रेडिट हम देना चाहते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी 3-4 दिन पहले जो हमारा आलोचना हो रहा था, एक व्यक्ति आया और उसको ठंडा का मौसम है, ये तो दिसंबर महीना का है ना, ये 13 दिसंबर है 1945 का डिस्कशन, ठंडा बहुत ज़्यादा पाबना में, और उसको ये नहीं है, बानियन नहीं है। पैरीदा को बोल रहे हैं कि बानियन ला के खरीद के दे दो, तो जो बानियन ठाकुर जी का नाम पे देते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब दिए हैं। ये जो बोध है ठाकुर जी का, प्रेम है दूसरे को प्रति, ये बोध में जब दिखाऊंगा मेरा ये प्रति जो भी मेरा रुचि है वो आज के डेट में प्रज्ञा कर रहा है। मेरा माँ का जितना भी रुचि है वो प्रज्ञा कर रहा है। मेरा भाभी का जो रुचि है वो प्रज्ञा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्टेड में कितना हूं मैं। जैसे प्रज्ञा कान्हा को बोलता है, जो माँ ड्रेस चेंज कर रहा है पसंद नहीं है, वो रूम में हम दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि वो नारी है, मैं स्वामी हूं और तुम संतान हो। नारी का इच्छा के विरुद्ध में कुछ नहीं करना है। ये जो ज्ञान में बच्चे को सिखा रहा हूं, वो जो माँ के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम ऑटोमेटिक जाएगा। और मैं जबरदस्ती करूंगा, अरे तुम करो ना, अब मैं तुम्हारा स्वामी है, तुमको क्यों शर्म आ रहा है? क्योंकि नारी माँ आदि में प्रकृति है पुरुष से अलग रहना। ठाकुर जी बोल रहे हैं एक पति और एक पिता, उसमें सेक्स को निकाल दिया जाए, कोई प्रभेद नहीं है। नारी पथ में आप पढ़िए, ये पढ़ के जब माइंड में आता है, रूह काम जाता है। बट हम क्या एक हमारा पत्नी के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, तो वो क्यों आकृष्ट होगा तुम्हारा पिता माता के प्रति? होगा ही नहीं। चलने दो ना, वो तो मॉडर्नाइज वर्ल्ड है। ये हमारा बॉस थे मंजुल भटनागर, गोवा में मैरिज एनिवर्सरी किए, कोई स्कर्ट में आया, कोई मिनी स्कर्ट में आया, कोई ये आया है, तो पहन के सब आ गए हैं, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, हमको खराब लगेगा। बट जब प्रज्ञा पहन के गए, ड्रेस साड़ी पहन के गए, जब मुझे मंजुल पूछ रहा था एक बार, जे तुम मेंटेन कैसे करते हो? मैं बोला जब वो जितना भी नेकेड ड्रेस जो भी पहने हैं फिल्म बॉलीवुड एक्ट्रेस, जब राष्ट्रपति के पास जाते हैं, सम्मानित होते हैं, कोई भी पद्म भूषण में क्या पहन के जाते हैं? सर्वोच्च है वो साड़ी पहन के जाते हैं, गरिमा उसी में है। तो हम ऑलवेज सर्वोच्च श्रेष्ठ को जो ग्रहण किए, हमारा चाल चलन में वो दिखना चाहिए। हम लोग परिवेश को अडॉप्ट नहीं करते, परिवेश हमको अडॉप्ट करता है। हमारा जीवन का उत्सव ठाकुर है। तो ये जो जीवन में आज तक मैं बोला था, मेरा भाई को बेटा को बोलता हूँ, जो तुम्हारा पिता को मैं कमिटमेंट किया था, मैं कभी जीवन में अलग नहीं हूँगा। जैसे ठाकुर जी रहते हैं हम ऐसे रहेंगे। आज का डेट में गांव में एक ही परिवार इकट्ठा है जो है मैं, सब अलग हो गए, सब अलग हो गए। ठाकुर जी का दीक्षा लो, व ऋतिक हो, जाजक हो, अदुर्ज हो, कोई भी हो, पंचायत में एक व्यक्ति नहीं मिलता है जो परिवार को लेकर चलने वाला। बट जाजन के टाइम में क्या जाजन करेगा? किसको लेके जाजन करेगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। मैं किसी को बोला, जे टाइम हो चुका है, जे भाई का बेटा को, जे तू मैरिज करेगा 2-3 कंडीशन है, तू डाउरी नहीं लाएगा। वो बोलेगा फिर खर्चा कैसे होगा? फिर मैं बैकफुट में चला जाता हूँ, तू मैनेज करना। फिर वो डाउरी लेके ही मैरिज करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो तुम्हारा सब कुछ है, तुम सर्वस्व हो। उसको बोलता हूँ बिना कांदा लहसुन करना, वो बोलेगा कोई खाएगा नहीं। प्रज्ञा 20-25 आइटम बना के व्हाट्सएप में बोला तुम्हारे भाई को बेटा को भेजो, ये आइटम सब बनेगा। जो आइटम बनेगा उसका दायित्व कौन लेगा? जब तुम दायित्व नहीं लोगे, तुम्हारा अंदर रेस्पॉन्स नहीं है, साड़ा प्रवणता नहीं है, जाजन क्या करेंगे? तो अभी वो बिना डावरी में विवाह किया, करेगा 8 तारीख को विवाह करे, मई 8 को, बिना कांदा लहसुन में खाना बनेगा। वो सब हुआ कैसे? एक ही पीढ़ी में कैसे हुआ? क्योंकि जब पुरुष स्ट्रांग होगा, देन नारी उसको फॉलो करेगा ही करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स का ब्लंडर जो होता है वो पुरुष के अंदर देखता है, और उसी हिसाब से उसके अंदर एक मापने का क्षमता है, वो माप लेता है और उसी हिसाब से चलाता है। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। सौद्य शशिदा अभी बता रहे थे कि एक आदर्श परिवार क्या होना चाहिए, और
बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। अभी समय नहीं है। सभी दादा माँ को और आनंदी जय गुरु निर्मल दा, जय गुरु तेलंगा। सभी अपना वीडियो ऑन करके जय गुरु कीजिए। पद दा जय गुरु, जय गुरुदास जय जय गुरु दादा, जय गुरु सर। तेलंगा जय जय गुरु गुरु, जय दादा। गुरु, सोमनाथ दा जय गुरु, जय गुरु सोमनाथ जय जय गुरु गुरु, मधुमा जय गुरु, शशिदा जय गुरु, जय राजिदा गुरु जय सभी को गुरु, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु तुलसीदामा सभी जय को। गुरु, जयराम दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु।